नमस्ते। आज हम सीखने वाले हैं वर्ब के बारे में। अब ये वर्ब क्या होता है? तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब ये जो क्रियाएं होती हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा मेन वर्ब और दूसरा होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब, अब ये जो मेन वर्ब हमारा है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, तो उसे बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं कहूं, he played piano। he played piano। अब ये जो हमारा प्लेड शब्द क्या है, ये है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। और पियानो जो है हमारा, वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या होगा? सी प्लेड पियानो, वह पियानो बजाती थी। ठीक, वह पियानो बजाती थी। अब अगर इसमें से हम पियानो शब्द हटा दे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? सी प्लेड, वह बजाती थी। क्या बजाती थी ये हमें नहीं पता चल रहा है। तो जब तक इस सेंटेंस में हम पियानो या कोई अदर वर्ड नहीं ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तब तक हम इसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, ये मीनिंगलेस होगा। इसकी वजह से हम ट्रांजिटिव वर्ब में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है ताकि जो हमारा वर्ड, जो हमारा सेंटेंस है वो मीनिंगफुल बन सके। ठीक है। अब नंबर 2 की बात करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो इंट्रांजिटिव वर्ब ज्यादा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आप ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट था, मतलब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसी तरह इसमें क्या होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि इनके नाउन और जो वर्ब होते हैं ये अपने आप में ही मीनिंगफुल होते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं कहूं, जॉन स्माइल्ड, जॉन हंसा। अब इसमें जॉन स्माइल में देखिए क्या कह रहा है, जॉन हंसा। अब ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा मीनिंगफुल है। इसमें हमें पता चल रहा है कौन हंस रहा है, जॉन हंस रहा है। ठीक। इंट्रांजिटिव वर्ब में हमारा जो नाउन होता है और जो हमारा वर्ब होता है ये दोनों ही काफी होते हैं सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया हो। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तुरंत दिया होगा। ठीक। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें नाउन और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो हम बढ़ते हैं एक और कदम आगे, ऑक्सिलरी वर्ब की ओर। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया।
जो सेंटेंस को पूर्ण करने में मदद करती है। अब ये एक्जुलरी वर्ब भी दो टाइप्स के होते हैं, पहला प्राइमरी एक्जुलरी और दूसरा मॉडल एक्जुलरी। प्राइमरी एक्जुलरी और दूसरा मॉडल एक्जुलरी। एक्जुलरी, अगर आप वर्ब पूरी तरीके से सीख चुके हैं तो अब आप क्या बारी है टेंस का, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में। तब तक के लिए प्राइमरी एक्जुलरी, प्राइमरी एक्जुलरी में नंबर 1 जो हमारा वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में कौन कौन आते हैं? इज, एम, आर, वाज और वर। ये हमारे टू बी के फैमिली के। उसके बाद वर्ब टू डू। वर्ब टू डू के फैमिली के कौन किससे हैं? डू, डज और डिड। तीसरा है हमारा वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव में कौन कौन है? हैज, हैव और हैड। ठीक। और इसमें और क्या क्या आते हैं? और हमारे वर्ब्स जो हैं विल या सेड, ये सारे हमारे प्राइमरी एक्जुलरी। अब प्राइमरी एक्जुलरी के बाद दूसरा जो है हमारा वो है मॉडल एक्जुलरी। मॉडल एक्जुलरी। मॉडल एक्जुलरी में कौन कौन है? तो मॉडल एक्जुलरी में है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, should, dare, ought to, used to। ये सारे जो हमारे ये हमारे मॉडल एक्जुलरी। तो प्राइमरी एक्जुलरी और मॉडल एक्जुलरी के बारे में तो आप जान चुके हैं। बाय बाय।